जय हिंद किसान भाइयों, मैं सूर्यपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका सूर्यपाल ऑर्गेनिक्स वाला परिवार के एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, सर्दियों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सर्दियों में अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, सर्दियों में कौन कौन से खाद देने हैं, सर्दियों वाली फसल में जिनमें ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी सीरीज स्टार्ट होगी। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा इनसे जानकारी के लिए। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है कि ठंड में अपनी फसलों को पाले से कैसे बचाएं। अभी शीतलहर चल रही है और भी लंबी चलेगी, जैसे कि न्यूज़ आ रही है, और तो उस हिसाब से हम अपनी फसल को शीतलहर से कैसे बचाएं। गेहूं में तो ऐसा कुछ है विशेष नहीं फसल का शीतलहर का, लेकिन फिर भी जैसे सरसों, चना, मटर, जो बाकी जो फसलें हैं नकदी फसलों, उनमें हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ 4-5 उपाय देने वाला हूँ जो प्रचलित है, जिनमें कुछ आपको नए भी लग सकते हैं। उससे हम फसलों को कैसे बचा सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो जैसे पहला आपको मैं बता दूं, ये हमारे ऑर्गेनिक गेहूं की फसल है। इधर गेहूं, उधर जौ, और फुटान देखिए आप, कल्ले देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए। और इसमें इसका मैंने आपको पिछले साल एक वीडियो शूट करके बताया था। आप मेरे यूट्यूब पर जुड़े हो तो, जब ये गेहूँ कटने को आए थे तब काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। वापस इसकी मैं बताऊँगा। और अभी मैं आपको हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। तो कुछ मैं आपको 4-5 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कि शीतलहर जो हवा चलती है वो उत्तर पश्चिम की तरफ से चलती है। तो उत्तर पश्चिम की तरफ हम कुछ ऐसी अवरोध लगा दें जिससे कि वो हवा ना आए सीधी। उसके लिए कई उपचार उपाय है, जिनमें हम ऐसी टाटियाँ जो घर पे बना के लगा सकते हैं, या फिर ऐसी कोई पन्नी लगा दी, ग्रीन नेट लगा दी। ग्रीन नेट से हवा आती है लेकिन काफ़ी हद तक रुका होता है। जैसे हमारे ये उत्तर, ये पश्चिम, और इधर देखिए आप, ये पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ है, घने हैं, इनमें कहीं बीच में लेंटाना है। वैसे जबरदस्ती आती है, इनको तो हटा सकते हैं वापस, लेकिन इससे भी काफ़ी हद तक बचाव होता है, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे लेंटाना भी खत्म हो रही है शीतलहर की वजह से। हमारी फसल को डायरेक्ट बचाती है। और ये एक हो गया, और हो गई ग्रीन नेट, या फिर साइड बाउंड्री में कुछ लगाते हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी है, जिनमें हम हटाते हैं वापस लगाते हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाइए आप, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगे हुए हैं नेचुरली, तो ये भी काफ़ी हद तक बचाव करते हैं। शीशम, बबूल, खेजड़ी, ये हमारे जो ढाक है, पलाश है, ये भी खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत ज़्यादा किसान कहते हैं भी खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई 1-2 पौधा होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, जो खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है नुकसान पहुंचाते, क्योंकि जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ऊपर से अपनी सारी क्रिया करता है, ज़मीन से ना के बराबर वो खाद लेता है। पहली चीज़ तो ये, टाटियाँ लगा दो या पेड़ पौधे लगा दो। दूसरी चीज़, दूसरा उपाय जिससे कि हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, तो आप अपनी फसल में सल्फर का उपयोग कीजिए। गंधक 2%, मतलब 1 लीटर में 2 ग्राम सल्फर डाल के छिड़काव कर दीजिए। हफ्ते तक 15 दिन तक सल्फर का असर रहता है। तो अगर आपको लगे कि शीतलहर ज़्यादा चलती है तो 15-15 दिन के गैप में 2 बार यूज़ कर लीजिए फसल में। कितना यूज़ करना है? 2 ग्राम पर लीटर ये गंधक। इससे आपकी फसल में सल्फर की कमी भी पूरी होगी। और कितना कारगर है, मैं अब हमारे बहुत जल्दी डीप सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम हर एक मिनरल के ऊपर, हर एक पोषक तत्व का डिटेल वीडियो लाएंगे। और चौथा सबसे सरल और सबसे अच्छा आसान उपाय है जिससे हम फसलों को पाला पड़ने से बचा सकते हैं, वो है हल्की सिंचाई कर दीजिए अपनी फसलों में। जैसे आपको लगे जैसे अभी चल रही, या फिर पड़ने वाला है पाला, शीतलहर, तो उस समय आप अपनी फसल में हल्की सिंचाई कर दीजिए, जिससे अगर ज़मीन में नमी होगी तो उससे नमी होने से ज़मीन का टेम्परेचर बिल्कुल एकदम जल्दी से नहीं घटता है, और नहीं जल्दी से बढ़ता है, तो जिससे आपकी फसल को बहुत हद तक फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा हद तक। ये हमारे यहाँ पर किसान बहुत टाटियाँ कौन लगाता है, बहुत कम चांस, अब जरूर लगाने लगे हैं। साइड में वायुरोधी पेड़ तो चलो होता ही है। सल्फर का उपयोग मेरे हिसाब से 2-5% को पता होगा किसानों को, भाई सल्फर का उपयोग होता है। भाई सल्फर का उपयोग बहुत कम करते, कोई नहीं करते। सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है कि आप जब पाला पड़ने की दशा है तब आप हल्की सिंचाई कर दीजिए। जिससे क्या होगा, एकदम से ज़मीन का टेम्परेचर गिरेगा नहीं, ज़मीन का टेम्परेचर नहीं गिरेगा, तो उससे पाला पड़ने से बचत होगी। तो ये कुछ हमारी जो 4-5 तरीके थे, इनसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और हमारी सर्दियों की सीरीज, जैसा ही मैंने आपको बताया, बहुत डीप वीडियोज़ आने वाले हैं, और इनसे रिलेटेड और भी कई वीडियोज़ आपको और कुछ समस्या है। और जैविक में जैसे ये बताए थे, ये लगभग सारे जैविक है, जैविक उपाय है, इनमें बहुत कुछ खर्चा नहीं है। और से इनसे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।